हेलो दोस्तों, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है या उन्होंने इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में 90 या 95 नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए नहीं है। आप अभी इस वीडियो को स्किप करके चले जाइए। दोस्तों, मैं केवल उन्हीं के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप उन्हीं पॉइंट को फॉलो कर लेते हैं दोस्तों तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर दोस्तों आने वाला है दोस्तों। और मैं आपको लिखकर भी बताऊंगा किस तरह से आप बिना पढ़े बिना कुछ किए, आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर में दोस्तों पास हो जाएंगे। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद 95 नंबर लेकर आएंगे। दोस्तों, मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद 95 नंबर लाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, ठीक है, और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है दोस्तों, तो इसे देखने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से दोस्तों पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, केवल इंग्लिश में बता रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में तो आप फोड़ के आए होंगे, हमें पता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। जिनको वीडियो को स्किप करना था मैंने बता ही दिया। ठीक है, टॉपर्स के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से कॉपी मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर अंकों में और अपना अनुक्रमांक शब्दों में, विषय इंग्लिश, प्रश्न पत्र और अंकित संकेतांक, परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि एवं पाली, केंद्र का नाम, दोस्तों सभी कुछ आपको बहुत ही अच्छे से भर लेना है। दोस्तों आपको यहाँ भी कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, इतना भरने के बाद में आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर। दोस्तों हमारे पास 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसी से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप बिना पढ़े लिखेंगे। दोस्तों इस तरह से ये भरने के बाद में आपको ये कॉपी मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है आपको मिलेगा। अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा है आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अगर आपको पता है तो अलग बात है वो। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको कुछ भी नहीं रहा कि इसमें कहाँ से शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखें क्या करें, आपको कुछ भी नहीं पता है। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउडेड। कुछ नहीं करना, आपको 15 मिनट आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों आपको कुछ आता है नहीं तो आप 15 मिनट टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अब आपको मिलेगा इसे कॉपी, ये रहा दोस्तों कॉपी। ठीक है, इसका इसे पलटेंगे, फर्स्ट पेज ऐसे रहेगा फर्स्ट पेज आपका। अब लिखें कहाँ से, क्या शुरू करें, क्या लिखें सबसे पहले, क्या ना लिखें दोस्तों, कुछ आता तो है नहीं। तो सबसे पहले आपको आपके पास एक रहेगा स्केल। ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा आपके पास, एक पैमाना रहेगा, पटरी रहेगा। दोस्तों अब आपको क्या करना रहेगा, स्केल से, ठीक है, दोनों तरफ इतना इतना आपको खींच देना। ठीक है, इस तरह से तो स्केल रखकर, ठीक है, दोनों तरफ से इतना इतना आपको अच्छे से कर लेना है, ताकि दोस्तों एग्जामिनर को लगे आप इंग्लिश में टॉप करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्शन ए रीडिंग। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे राइटिंग से हम लिखेंगे सेक्शन ए रीडिंग। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों सेक्शन ए ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लिख दिए। अब उसके बाद में अब क्या करना है, आपको दोस्तों इसको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना आता ही नहीं है। ठीक है, तो आप इससे कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको कुछ भी आपको नहीं करना है। सबसे पहले आएंगे क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हाउ इज मेंस लाइफ। ठीक है दोस्तों, अब आपको जहाँ पर मिल लिखा है लाइफ, जहाँ पर मिले मेंस, वही आपको दोस्तों इसे छाप देना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे लाइफ, यहाँ पर लाइफ लिखा है, यहाँ पर लाइफ। ठीक है, तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थ्रोन्स, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। अब दोस्तों आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा छाप देना है। ठीक है, इस तरह से आपको। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, ये तो सेक्शन ए हो गया। अब सेक्शन ए का कौन सा क्वेश्चन है, पहले का ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है,
आंसर नंबर, क्वेश्चन आंसर नंबर पहला का कौन सा है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ से लेकर यहाँ, जो लाइफ यहाँ लिखा है या लाइफ यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर इसे लिखेंगे आप, ब्लू पेन से आपको लिखना है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अब दोस्तों इस तरह से आपको इसे लिखना है पूरा, और कहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ डिफिकल्टीज तक आपको लिख देना है। दोस्तों 3 नंबर का है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका इसमें 3 नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आपको आता तो हिंदी निकालना आपको आता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे लिखा है सक्सीड इन लाइफ। अब यहाँ पर आप ढूंढिए कहाँ पे आता है सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हो गया, दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मिल गया है सक्सीड इन लाइफ। अब ये आपको यहाँ से लेकर, ठीक है, और कहाँ तक आप छापना है आपको, वी शुड नॉट बी अफेड ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल। अब दोस्तों आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पूरा ऐसे छाप देना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, लिखने के बाद में फिर क्वेश्चन आंसर नंबर पहले का बी, ठीक है। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं बी शुड डू टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। आपको दोस्तों ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, केवल यहाँ से लेकर इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यहाँ से लेकर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ तक बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया राइटिंग से आपको दोस्तों लिख देना है। दोस्तों इतना करने के बाद में आपका 3-3-6 नंबर दोस्तों बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटने वाला है, ठीक है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो, ठीक है। अब दोस्तों ये नहीं कि आप यहाँ से लेकर ये पूरा छाप दीजिए, आपको आता नहीं है तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर नहीं आता है दोस्तों तो जहाँ तक इसका उत्तर है केवल आप उतना लिखिएगा, आपको फालतू लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे लिखेंगे तो सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू, ठीक है, दोज पर्सन्स हु वेलकम रिस्क। ये आपको नहीं करना, ये तो कुछ क्वेश्चन कुछ और पूछा है, अगर आप लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे आएंगे यहाँ पर हु आर, ठीक है, हु आर फाइटनेट बाई पिटी डिफिकल्टीज, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको जहाँ पे ये मिले और जहाँ पर ये मिले, पेटी डिफिकल्टीज जहाँ पर आपको मिले वही आपको छाप देना है दोस्तों। तो यहाँ पर इसे पढ़ेंगे वंडरफुल अचीवमेंट्स इफ यू आर साइंटिस्ट एट नॉट रिस्क, इस तरह से आपको पढ़ना है, इसे पढ़ना है। उसके बाद में आपको देखेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखा है पेटी डिफिकल्टीज फाइटन आ वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक अ रिस्क, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हु पूछा गया था तो आपको यहाँ से लेकर, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बिल्कुल छाप देना है इसे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको छाप देना है दोस्तों। इतना करने के बाद में आपका 3-3-6-3-9 नंबर आपका बिल्कुल दोस्तों पक्का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे, और दोस्तों लेकिन आपको याद रखना है कि राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या करेंगे आप, तो आपको दूर दूर लिखना है, और अगर आप फिर भी नहीं अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप 1 लाइन 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा। जैसे जैसे आपने यहाँ तक लिखा लाइव तक, उसके बाद में फिर यहाँ से लिखिए, फिर दोस्तों यहाँ से लिखिए, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप दूर दूर लिखिएगा, चाहे आपको बी कॉपी ही क्यों ना लेना पड़े, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, ठीक है। आपको हिंदी निकालना आता नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। लिखा क्या है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, यानी कि जो बहादुर दिल के लोग होते हैं वो क्या अचीव करते हैं अपने लाइफ में, क्या प्राप्त करते हैं, ठीक है। आपको इतना तो करना है नहीं, जहाँ पे आपको क्या दिखाई दे, जहाँ पर आपको दिखाई दे ब्रेव हार्ट अचीव वही आपको छाप देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मिल गया है, इतना लिख दिए थे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आगे लिखेंगे बट ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड होनर्स बिकॉज दे इंजॉय टेकिंग रिस्क, ठीक है दोस्तों। अब जो यहाँ से लेकर, बट नहीं लिखना आपको, ये नहीं लिखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको, और चाहे तो आप यहाँ तक दोस्तों पूरा का पूरा से छाप दीजिएगा। आपका 3 चौके 12 नंबर दोस्तों, आपका 12 नंबर इसमें बिल्कुल भी कटने वाला नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, कभी कभी अपोजिट
सरनेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ लेता है। दोस्तों मैं क्या कोई टीचर आपको ये नहीं बता सकता कि आपको ये कैसे करना है। अगर आपको दोस्तों वोकेबुलरी अच्छे से आती है तभी आपका यहाँ से 3 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले आप यहाँ 12 नंबर पक्का कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको दोस्तों ये जो है मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ, अगर कहीं पर आपके बगल में भनक लगती है दोस्तों तो आपको इसका जो अपोजिट पूछा है यानी कि विलोम, तो आप लिख दीजिएगा, इसका मिले लिख दीजिएगा, इसका मिले लिख दीजिएगा। दोस्तों मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन हाँ अगर कहीं भनक लगती है दोस्तों, क्योंकि एक एक शब्द आपको लिखना रहेगा, आर्टिफिशियल का विलोम शब्द लिखना रहेगा, ठीक है। तो अगर भनक आती है कहीं से तो दोस्तों तुरंत आप लिख दीजिएगा, आपका 3 नंबर इसमें भी पक्का हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर कहीं भनक नहीं आ रही है, आपके मन में कुछ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ से उठा के कुछ भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। 12 नंबर तो आपका पक्का ही है, ठीक है। और अगर 3-15 और मिल गया तो 15 नंबर तो आपका हो ही जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आता है सेक्शन बी राइटिंग, ठीक है दोस्तों। सेक्शन ये आपका हो गया 15 नंबर आपका कन्फर्म हो गया, ठीक है। वहाँ से अब सेक्शन बी आएगा राइटिंग। दोस्तों यहाँ पर लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 155 वर्ड्स। 10 नंबर का दोस्तों आपका ये है, यानी कि 3 दिया रहेगा। आप अगर किसी एक पर आर्टिकल लिखते हैं 100 से लेकर 150 शब्दों में, तो दोस्तों आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब दोस्तों आपको कुछ आता है नहीं तो आप किस तरह से लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। लेकिन आपको बढ़िया से पूरे जितना आपका कॉपी है, ठीक है, स्केल से आपको अच्छे से कर देना है। और आपको दोस्तों इस तरह से पेन नहीं लेके जाना है कि आप लिखें इधर तो इधर आ जाए। देख आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने उधर लिखा है ना, तो इधर आ गया है। आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा पेन लेकर नहीं जाना है। अब दोस्तों और हाँ एक गलती आपको ये भी नहीं करनी है, अगर आपका कोई दूसरा सेक्शन ये खत्म हो गया, सेक्शन बी, अगर मान लीजिए सेक्शन ये जो है यहाँ से खत्म हो गया, तो आपको यहाँ पर सेक्शन बी नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपको न्यू पेज से यहाँ सबसे ऊपर में आपको सेक्शन बी लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं लिखूंगा कौन सा, ये सेक्शन बी, सेक्शन बी, और वो क्या, राइटिंग। दोस्तों इस तरह से आपको कर देना है बढ़िया से, ठीक है। आप स्किल से करिएगा दोस्तों, वैसे आप मत कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 3 दिया गया है, राइजिंग प्राइजेस और सोशल इविल्स यानी सामाजिक बुराइयाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स के जो क्या महत्व हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। अब दोस्तों आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं गेम्स, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, आप तीनों में से जो लिख रहे हैं हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर। फिर क्वेश्चन आंसर नंबर कौन सा है, क्वेश्चन आंसर नंबर दूसरे का, मान लीजिए आप सी लिख रहे हैं तो दूसरे का सी, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब जो आपको लिखना है वो आपको यहाँ लिखना है बीच में, इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम, ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर बाई, ठीक है। अब इस तरह लिख सकते हैं बाई। अब आपका नाम यहाँ पर XYZ आप कुछ लिख दीजिएगा, और चाहे तो आप कुछ मत लिखिएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद में अब आपको यहाँ पर हेडिंग भी नहीं लगाना है। आर्टिकल में दोस्तों आप हेडिंग नहीं लगाएंगे फिर भी आपका सही रहेगा, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, निबंध में होता है आपको हेडिंग लगाना रहता है, लेकिन आर्टिकल में आप हेडिंग नहीं लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे हेडिंग लगाएं या ना लगाएं, आपका दोस्तों बढ़िया से आपको केवल छापना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको गेम्स से है, तो आप दोस्तों कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी, गेम्स इज वेरी डेंजरस फॉर मी, ठीक है। और दोस्तों आपको कुछ भी इस तरह से छाप देना है। लेकिन दोस्तों अब अगर आपको कुछ भी नहीं रहता तो क्या करेंगे आप, तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो हेडिंग है ये हो सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर बीच बीच से इस तरह से उठा लेना है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक बीच में इसके लिख दिया। बीच में लिखने के बाद में आपको कहीं कहीं पर गेम्स, कहीं कहीं पे, ठीक है, इम्पॉर्टेंस, कहीं पे गेम्स, कहीं पे इम्पॉर्टेंस, आपको बीच बीच में से लिखना है, ठीक है। कभी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में छाप दिया, ठीक है। छापने के बाद में फिर कहीं आपने थोड़ा अलग लिख दिया, इट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। और इस तरह से आपको लिख देना अच्छे से, ठीक है। तो अगर वो गेम है तो गेम के कुछ लाभ और हानि होते हैं, तो दोस्तों इतना लिखने के बाद में आप बीच बीच में कहीं की एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लेकिन आपको दोस्तों आपको पेज
खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको लिख के आना है दोस्तों, भर के आना है आपका दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूँ बढ़िया नंबर आपका इंग्लिश में आएगा। अब दोस्तों इसी तरह से लिखने के बाद में अब आप लिखेंगे यहाँ पर थर्ड में आएगा राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, ठीक है, कॉन्वेरिंग योर कॉन्कर्न ऑन ग्रोविंग प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, ठीक है दोस्तों। और एक अथवा करके रहेगा राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल या फिर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच। अब दोस्तों इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा आपको आता तो है कुछ नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह का एक हेडिंग लगाना है बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद में अब आपको क्या करना रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो सा है कुछ भी है, ठीक है, आपको लिख देना अच्छे से। अब उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर आपका एड्रेस, यहाँ पर आप अपना पता लिखिएगा। उसके बाद में आप किस स्टेट से हैं वो लिखिएगा। दोस्तों मैं लेटर लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अपना एड्रेस तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में अपना स्टेट यूपी। उसके बाद में डेट डेट लिखना है कि 24 फरवरी आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है यहाँ पर, जिसे आप लिख रहे हैं तो आप किसे लिख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दी एडिटर, अगर आप इसमें देखेंगे तो दी के बाद में जो आएगा वही क्या दोस्तों, उसे आप लिख रहे हैं दी प्रिंसिपल दी एडिटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दी एडिटर या दी प्रिंसिपल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे जो प्रिंसिपल है वो कहाँ का है, जैसे उत्तर प्रदेश, स्कूल का नाम हो सकता है, एडिटर में दोस्तों जिले का नाम हो सकता है, कुछ भी आप उसका पता लिखिएगा जैसे आप लिख रहे हैं। अब दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे डियर सर या मैडम। अब दोस्तों इतना लिखने के बाद में ये तो आपका 100% सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। जो लेटर लिखने का फॉर्मेट यही होता है, डियर सर डियर मैडम दोस्तों। अब लास्ट में आपको यहाँ पर लिखना है थैंक यू एवर्स सिंसियरली CERLY सिंसियरली कौन XYZ, या अपना नाम आप मत लिखिएगा। अब दोस्तों ये तो आपका ये भी 100% सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपको बीच में क्या लिखना है दोस्तों, तो बीच में आपको कुछ भी दोस्तों बना के लिख देना है, कुछ भी दोस्तों आपको लिखना है। लेकिन दोस्तों जो भी आप बना के लिखिएगा बीच में आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको बीच बीच में कभी प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, कहीं रिक्वेस्टिंग हिम, कहीं फुटबॉल मैच, ये सब आपको बीच बीच में लिखना है। जैसे दोस्तों आप अगर मान लीजिए आपने यहाँ से उठाया, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ से उठाया है, ठीक है, तो बीच बीच में क्या करिएगा, जो हेडिंग है ना इसको आप लिखते रहिएगा। बीच में कहीं पे प्रिंसिपल आप और कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच, कभी इसको लिख दीजिएगा, कभी आधा लिख दीजिएगा, ठीक है। बीच आप अलग से लिखिए बना के, लेकिन आपको क्या करना है बीच बीच में से उठा के लिख देना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आएगा सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर में दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए रहेगा, यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। आप दोस्तों कोई भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला, इसमें पहला, इसमें पहला, इसमें पहला, दोस्तों एक ना एक आपका सही चला जाएगा, यानी कि 2 से 4 नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों पक्का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अब आगे आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है दोस्तों। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, लिखा है यहाँ पर, और दोनों में से एक करना है, एक 2 दिया है आपको एक करना है। यहाँ पर लिखा है कि माई मदर सेड मैन इज मॉर्टल, ठीक है दोस्तों, इसमें तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना रहेगा माई मदर सेड दैट मैन इज मॉर्टल, बस आपको यहाँ लिखना डेट, आपका यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल पक्का, ठीक है दोस्तों। अगर केवल सेड है तो आपको लिखना है डेट, आप याद कर लीजिए, और अगर सेड टू है तो आपको लिखना है टोल्ड, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप किस तरह लिखेंगे, तो डीना टोल्ड मी, यहाँ पर आप लिखेंगे डेट आई एम योर फ्रेंड, आप इस तरह से लिख दीजिएगा दोस्तों, आपका 2 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको हटाने के बाद में, ठीक है, इन्वर्टर कामा लगाइए, इसे हटाने के बाद में आप डेट लिखिएगा, और इसे हटाने के बाद में आप टोल्ड लिखिएगा दोस्तों, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 2 में से एक करना रहेगा, देखा थ्रो ही इज पुअर, यद्यप वह गरीब है, ही इज हैप्पी वह खुश है। आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना, ही इज पुअर वह गरीब है, बट लेकिन ही इज हैप्पी वह खुश है, बस दोस्तों आपको बट लगा देना है कहीं पे, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। ही इज पुअर वह गरीब है, ही इज हैप्पी वह खुश है, लेकिन आपको यहाँ लगा देना है बट, बस आपका सही हो जाएगा, 2 नंबर बिल्कुल पक्का। अब दोस्तों यहाँ लिखा है मुंबई इज दी बेस्ट सिटी इन इंडिया,
जो मुंबई है वो भारत का सबसे बढ़िया सबसे अच्छा शहर है। आपको कुछ भी आता है नहीं, आपने ग्रामर पढ़ा है नहीं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है बेस्ट, ठीक है। तो एक होता है गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंपेरेटिव बनाना है तो गुड नहीं होगा, बेटर होगा। तो आप लिखिएगा मुंबई इज द बेटर सिटी इन इंडिया, आपको इस तरह से लिख देना है। आपको दोस्तों छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको सब कुछ जो कॉपी है उसको अच्छे से भर के आना है। अब दोस्तों हिज हीयर्स आर ब्लैक, आपको यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, उसे आप सही करना है, करेक्ट करना है। मैथमेटिक्स इज आ टफ सब्जेक्ट, यहाँ पर दोस्तों मैथमेटिक्स लिखा है, यहाँ पर यस आपको जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। इसको तो आप अगर आप पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कहीं आप यस जोड़ दीजिएगा, कहीं आर लिख दीजिएगा, इज है तो कहीं आर लिख दीजिएगा, आपका दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों इसको तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, 2 नंबर आपका जाने दीजिए। अब दोस्तों आता है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, हिंदी में दिया है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आएगा 5 नंबर का। दोस्तों आपको कुछ भी इंग्लिश नहीं आता है तो आप छोड़ देंगे, लेकिन आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। दोस्तों इसमें से आप कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है, कुछ भी आप इसमें इंग्लिश लिख दीजिएगा, ठीक है। नवयुवक का होता है यंग, यंग में आप लिख दीजिएगा। देश अपने माने तो हिज, कंट्री मतलब होता है देश, सेवा मतलब होता है सर्व, आप मतलब होता है का, करने, डू, हेतु, अति उत्साहित दिखाई देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, आपको दोस्तों बना बना के आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें से कोई सा ना होगा जिससे आप ना जानते हो। निर्धन माने पुअर, फार्मर माने किसान, या जानना, जानना होता नो, KNOW, चाहना क्या होता है वांट, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ भी दोस्तों इसे बना के, आप चाहे इसे सीधे सीधे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दोस्तों लिख के आना है, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। अब दोस्तों सेक्शन डी आएगा लिटरेचर, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 1 2 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 2 क्वेश्चन कराना है। एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, यानी कि आपको मिलेगा 8 नंबर, ठीक है दोस्तों। यानी कि व्हाट हैपेंड टू द रेट्राप सेलर इन द वुड्स, जो चूहेदानी का विक्रेता था जंगल में, उसके साथ कौन सी घटना घटी थी। दोस्तों आपको कुछ पता है नहीं, लेकिन आप इस तरह से लिखेंगे द रेट्राप सेलर इन द वुड्स हैपेंड, घटना घटी डेट की। अब आगे आप कुछ भी लिख दीजिएगा, ही वाज वेरी एफर्ड, बहुत डरा हुआ था, ठीक है। इस तरह से आप आगे कुछ भी लिख दीजिएगा। क्या घटना घटी, तो आपके मन में जो हो आप घटना घटा दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। वो जंगल में गया था और चूहेदानी वाला, उसके साथ कोई घटना घटी, उसको कोई वो मर गया, ये हुआ, लेट गया था, ठीक है। बाघों ने उसे खा लिया। आप कुछ भी दोस्तों इस तरह से लिखिए बना के, क्या दिक्कत है, लेकिन छोड़ना आपको नहीं है। दोस्तों स्वयं इसी तरह से लिखा है कि व्हाई डिड गांधी जी साइड द लायर्स, ठीक है। अब गांधी जी के बारे में आप जो कुछ भी गांधी जी के बारे में जानते हैं, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, आप इसको भी लिखिए, इंग्लिश में आप लिखिए, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों आगे बात करेंगे, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड, ठीक है दोस्तों, यानी 80 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको जो भी आपको आता है, लिखा है व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, ठीक है। जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तब लिखा है सीन इनसाइड द क्लास, क्लास का जो दृश्य था, अंदर का दृश्य कैसा था, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, ऑल ऑल स्टूडेंट, या लिखेंगे ऑल स्टूडेंट आर वेरी सैड, सभी बच्चे बहुत दुखी थे, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ भी बना के लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। 7 नंबर का दोस्तों है, तो आपको 4 नंबर तो मिल ही जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा, बहुत है आपका। दोस्तों अगर इसमें से आपका 7 में 4 नंबर मिलेगा तो इसी तरह से आप जोड़िएगा, तो आपका 50 में दोस्तों 100 नंबर में आपका 70 से 80 नंबर तो आपका मिल ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन का 2, 2 4, 2 6, इसका उत्तर दोस्तों इसमें लिखा है, आपको छाट के दोस्तों अच्छे से लिख देना है। उसके बाद में राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, 3 आएगा दोस्तों, कोई भी आप एक अच्छा सा हेडिंग लिखिएगा, उसके बाद में आप कुछ भी बना के लिखिएगा, ठीक है। ये जो पहले फर्स्ट में दिया है, आप इसी में से ढूंढ ढूंढ के कुछ भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको छोड़ के नहीं आना है। और हाँ दोस्तों, इन सभी के ऊपर मैंने वीडियो भी बना दिया है, लेकिन अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वही क्वेश्चन आएगा, जिस तरह मैंने ऊपर बता दिया, यहाँ पर वैसे क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को आपको इस तरह से कर लेना है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं,
ठीक है, कि लेटर राइटिंग को आप एक बार वीडियो देख लें, ठीक है। उसके बाद में जो कुछ एक वीडियो में देखने के बाद, यानी कि वीडियो देखने के बाद आपको जो कुछ भी याद हो, जितना याद हुआ 10% 20% आपको जितना याद हुआ है, ठीक है, वही आप क्या करिएगा वहाँ जाके बना बना के देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आपका पेपर इंग्लिश का बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, एवं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।